नमस्कार। जय भीम साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीसीसी लर्न हब में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को शिक्षा का महत्व समझाया, जिन्होंने अपने आप को ऐसा साबित किया कि अगर आप शिक्षित हैं तो समाज और दुनिया आपकी कदम चूमेगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अपने ही देश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। अपने परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक छोटा सा नगर महू में हुआ, जिसका नाम बदलकर फिलहाल अंबेडकर नगर रख दिया गया है। हालांकि अंबेडकर साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और परिवार भी पूरी तरह से समृद्ध नहीं था। उनके पिताजी एक भारतीय सेना के एक सैनिक थे। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म 19वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि अंग्रेजों और छुआछूतों का जमाना था। लेकिन कहा जाता है ना, दीपक को अंधेरों का क्या खौफ। ऐसे ही हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिनको छुआछूत और अंग्रेजों का क्या खौफ। वे इतने तेजस्वी बालक थे जिन्होंने अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का मन मोह लिया था। सिर्फ शिक्षकों ही नहीं, वहाँ के स्थानीय लोग जितने भी इनको पहचानते थे, उनके जबान पे एक ही नाम रहता था, भीवा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बचपन का नाम भीवा था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे माध्यमिक शिक्षा के लिए अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए। वहाँ से वे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से बीए की पढ़ाई की। उसके बाद बड़ौदा राज्य सरकार के साथ मिलकर उन्होंने कुछ दिन काम किए, लेकिन वहाँ पर उनको बहुत सा ज़्यादा भेदभाव को झेलना पड़ा। लेकिन जिसके बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य सरकार से छात्रवृत्ति के तौर पर कुछ रकम पाया, जिससे कि उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया गया और वे पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ से उन्होंने एमए की पढ़ाई किए और उसके बाद वहीं से उन्होंने पीएचडी की भी डिग्री ली। इन सब के दौरान उन्होंने दुनिया को इतने करीब से देख लिया था कि उनका रुचि पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। वे एक बार फिर से घर आए और अपने परिवार को संभाला। लेकिन और कहा जाता है ना, जिसको आकाश चूमना हो वो धरती पर मुट्ठी भर जमीन नहीं नापता। वैसे ही थे अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनको तो इतिहास लिखना था। फिर से वे चले गए पढ़ाई करने के लिए लंदन, और जब वहाँ से आए हैं तो एक बेमिसाल हस्ती बन के आए। वहाँ से आने के बाद वे राजनीतिक में अपने पाँव रखे और एक से एक आंदोलन किए। उनके सभा से, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों से, उनके आंदोलनों से लोगों पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि लोग उनका अनुयायी बनने लगे। बहुत ही कम उम्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के लिए और समाज के लिए बहुत ही अच्छा विचार रखे समाज में। उनका कहना था कि जो छुआछूत है अंग्रेजों के गुलामी से भी बदतर है। उनका गांधी जी के साथ भी बहुत अच्छा संबंध था। खैर, जो भी हुआ, अंबेडकर साहब का उसमें बहुत भी बड़ा सहयोग था अपने देश को आज़ादी दिलाने में। आज़ादी के बाद सिर्फ अपने राज्य और अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा, पूरे देश के बारे में सोचा और लग गए संविधान लिखने में। और उनके पूरे टीम के 2 साल 11 महीने 18 दिनों बाद मिली सफलता ने दुनिया में एक इतिहास रच दिया। अपना देश भारत उनके नेतृत्व में अपना खुद का संविधान बनाया और इस तरह अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहलाने लगे, यानी भारतीय संविधान के रचयिता कहलाने लगे। इस तरह भारत ने 6 दिसंबर 1956 को अपने चमकते हुए हीरे को खो दिया। इसके बाद हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर को याद करने के लिए उनका जयंती उनके जन्मदिन पे मनाते हैं, जिसको हम लोग अंबेडकर जयंती और ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरह थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं को 200 साल पहले ही देख लिए थे। उनका ऐसा मानना था कि एक समय ऐसा आएगा जब धर्म को लेकर युद्ध होंगे, जाति को लेकर युद्ध होंगे। पॉलिटिक्स जातियों की होगी, धर्म की होगी, देवताओं को पॉलिटिक्स किया जाएगा, और वही आज देखने को मिलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने के लिए उनका जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाते हैं और इस दिन को हम लोग बहुत ही उनको श्रद्धा और स्नेह से नमन करते हैं। खैर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोग के दिलों में हर पल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको सिर्फ 14 अप्रैल को ही याद करते हैं। वे हमारे देश के लिए एक कभी नहीं भूले जाने वाले
इतिहास हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।